तो जोहार आप सभी लोग को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th की तैयारी करे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है ज्योग्राफी। ठीक है, तो देखा जाए आज के इस प्लेलिस्ट में हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। बेसिक टू हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे विथ क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग इस क्लास को अध्ययन करेंगे। बने रहे हमारे इस क्लास में। यदि क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है, तो चला जाए देखा जाए आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्लास 10th में किस किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, ये सभी के बारे में इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे इस क्लास में। देखा जाए अभी के टॉपिक हम लोग देखते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए कि हम लोग पहले पढ़ेंगे कि भूगोल क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखा जाए कि ये भूगोल जो होता है कि सामाजिक विज्ञान का वह शाखा, सामाजिक विज्ञान का वह शाखा, सामाजिक विज्ञान का वह भाग, ठीक है, या तो सामाजिक विज्ञान का वह विषय जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी की संरचना कैसा है, पृथ्वी के बाहरी आवरण में क्या क्या चीज पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर जो है खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी, भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखा जाए कोई यदि पूछा जाएगा कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के स्वरूप और पृथ्वी के आंतरिक में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो देखा जाए कि भूगोल के बारे में यहां तक हम लोग जानकारी प्राप्त किए। फिर हम लोग को पूछा जाएगा, अभी देखा जाए इसके अंतर्गत कि हम लोग पढ़ेंगे कि भूगोल किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भूगोल किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग जानते हैं कि भूगोल किसे कहा जाता है, भूगोल क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें देखा जाए कि अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि भूगोल के बारे में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या टॉपिक हम लोग डालेंगे, भूगोल। ठीक है, तो भूगोल के बारे में जानेंगे कि देखा जाए कि सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी की संरचना, ठीक है, और पृथ्वी के प्राकृतिक भागों तथा पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी का स्वरूप का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी का संरचना, प्राकृतिक भागों तथा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले खनिज तत्वों का
खनिज तत्वों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। क्या लिखेंगे हम लोग? भूगोल। भूगोल कहलाता है। तो इसमें एक चीज देखा जाए कि जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे क्या होगा? देश, महादेश, फिर क्या होगा? पहाड़, नदी, झील, और क्या लिखेंगे? यदि। ठीक है। तो इसमें एक चीज अभी हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी की संरचना, प्राकृतिक भागों तथा पृथ्वी के आंतरिक मतलब पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिज तत्वों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है। अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। जैसे हम लोग देश के बारे में पढ़ेंगे, महादेश, पहाड़, नदी, झील, समुद्र इत्यादि बहुत सारे का अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये हम लोग भूगोल कहते हैं। ठीक है। अब देखा जाए कि भूगोल के बारे में जानते हैं अभी छोटा छोटा पॉइंट को, कि भूगोल जो है, भूगोल को अंग्रेजी भाषा में जियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है। जियोग्राफी कहा जाता है जो, ये देखा जाए, जो या कहा जाता है, जो या ग्रीक शब्द के ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से क्या लिखेंगे? दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। तो इसमें अभी क्या देखें कि ये तो हम लोग पता चल गया कि भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भूगोल को अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी कहते हैं। यहां तक कि देखा जाए कि ज्योग्राफी जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द से, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अब देखा जाए दो शब्द कौन कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जियो प्लस ग्राफो। ठीक है। ग्राफो। तो इसमें देखा जाए जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। ठीक है। और ग्राफो का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है। और टू स्टडी का मतलब होता है का अध्ययन करना। ठीक है। का अध्ययन करना, इसका मतलब क्या होता है? अंततः हम लोग क्या बोलेंगे कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल या क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी कहा जाता है।
ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग देखा जाए, अब फिर से एक बार कंटेंट पूरा समझा देते हैं कि भूगोल क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भागों तथा पृथ्वी की प्राकृतिक भागों तथा पृथ्वी के आंतरिक मतलब अंदर के भागों में पाए जाने वाले जो भी खनिज तत्व है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखें देश के बारे में, महादेश के बारे में, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, सड़क हो गया, ये सभी के बारे में, झील हो गया, ये सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत ही, और वही हमारा क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब देखा जाए कि भूगोल जो है, भूगोल को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, जो या ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। पहला क्या है कि जियो प्लस ग्राफिया, हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जियो प्लस क्या है, जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, मतलब कहा जाए कि अर्थ का मतलब पृथ्वी, टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब क्या पता चला कि अंततः पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखा जाए आगे हम लोग देखेंगे इसका कंटेंट, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो हम लोग स्टार में लिखेंगे नीचे कि भूगोल का पिता जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनक, फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थनीज को माना जाता है। भूगोल का पिता या जनक किसे, इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज को माना जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखें कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, किस भाषा का शब्द है और कितने शब्दों से मिलकर बना है। अभी हम लोग देखें कि भूगोल का पिता या जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, इरेटोस्थनीज मतलब फादर्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन करते कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। तो देखा जाए अभी हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वन का अध्ययन करेंगे इसमें। तो देखा जाए अभी हम लोग देखें कि भूगोल क्या है, भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किस भाषा का शब्द है, भूगोल का जनक अर्थात पिता किसे कहा जाता है, इसके बारे में देखें। तो आज चलते हैं हम लोग इस क्लास 10th के भूगोल सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन और विकास। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि संसाधन के बारे में, कि संसाधन क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त वे सभी वस्तुएं जो जिसमें मानव जो होता है अपनी तकनीकी ज्ञान और कुशलता के अनुसार प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन, अपने सामाजिक जीवन के कार्यों में प्रयोग करके जीवन यापन करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखा जाए कि इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जानेंगे संसाधन के बारे में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसके बारे में कि संसाधन क्या होता है कि प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त वे सभी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीकी कुशलता और ज्ञान को प्रयोग करके अपने दैनिक एवं
सामाजिक कार्यों में प्रयोग करके अपना जीवन यापन करता है, उसे संसाधन कहा जाता है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त वे सभी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीकी कुशलता और ज्ञान को प्रयोग करके अपने दैनिक एवं सामाजिक कार्यों में प्रयोग करके अपना जीवन यापन करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है। या तो हम लोग देखा जाए कि एक दूसरे तरीका से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं देखा जाए, यहां पे लिखेंगे कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं पर्यावरण में देखा जाए कि पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे देखा जाए अभी हम लोग क्या बोले कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिसे मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब ये भी जानने का प्रयास किए कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त वे सभी वस्तुएं जिसे मानव अपनी ज्ञान कुशलता को लगाकर अपने दैनिक जीवन या सामाजिक कार्य में प्रयोग करके अपना जीवन यापन करता, अपना जीवन व्यतीत करता, अपना जीवन जीता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे अभी हम लोग देखा जाए कि जल, ये प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, देखा जाए कि जल का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं, और क्या, जल हो गया, उसके बाद क्या कह सकते हैं, वायु, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पहाड़, ठीक है, और इसमें से अभी हम लोग दैनिक जीवन में और बहुत सारा ऐसा चीज है जो प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये बहुत तरह का ऐसा है जिसे प्राकृतिक अवस्था में अभी देखा जाए कि भी आम को ही लेते हैं। आम तो कोई मानव नहीं बनाया, ईश्वर की देन है। तो वो जो देखा जाए कि वो आम हमें हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। ठीक है, एक चीज लाइफ में आप लोग याद रखिएगा कि इंसान के पास जो चीज कमी होती है, वही चीज सबसे ज्यादा उसको उस टाइम पता चलता है कि वो चीज का महत्व क्या होता है। आपके पास बहुत ही ज्यादा तो उस चीज का वैल्यूएबल उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास वो चीज नहीं है उसको पता चलता है कि ये चीज क्या है, इसका महत्व क्या है, काश ये हमारे पास होती। ठीक है, तो उसी तरीके से देखा जाए कि संसाधन क्या होता है कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट नोट डाउन करें, आगे हम लोग देखेंगे संसाधन के प्रकार के बारे में। ठीक है, चलिए इसको उतारिए एक बार। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं संसाधन के प्रकार। अभी हम लोग जानने का प्रयास किए संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है,
उसके उदाहरण के साथ अभी हम लोग देखें। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखा जाए संसाधन को मुख्यतः दो प्रकार होता है। संसाधन का मुख्य रूप से देखा जाए तो ये दो प्रकार के होता है। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। यदि देखा जाए इसी तरीके से ये अभी तो बता दिए कि संसाधन का मुख्य रूप से दो भाग होता है, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा क्या होता है मानवीय संसाधन। और संसाधन के अनेक प्रकार होता है, उसका देखा जाए वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं तो संसाधन होता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, समाप्यता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। ये सभी के बारे में अभी हम लोग बारीकी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं, यहां पे लिखेंगे कि संसाधन मुख्य रूप से संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, ठीक है, ये अभी पता चल गया कि मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। अब हम लोग ये भी जानने का प्रयास करते हैं इसमें कि देखा जाए कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, कि संसाधन का वह प्रकार, संसाधन का वह भेद जिसमें देखा जाए कि जो हमें प्रकृति के द्वारा, जो हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, वैसा संसाधन जो हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, उस प्रकार के संसाधन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे देखा जाए अभी हम लोग लिखते हैं कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। और ये देखा जाए अभी हम लोग क्या समझे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, कि वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा, जो हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आगे देखा जाए कि मानवीय संसाधन क्या होता है, कि मानवीय संसाधन क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन का स्वरूप जो है मानव अपने ज्ञान, अपनी कुशलता, अपनी तकनीकी के माध्यम से, अपने मनुष्य जो होता है अपने ज्ञान, कुशलता, तकनीकी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन का स्वरूप को चेंज करके जो प्रयोग में लाता है, इस प्रकार के संसाधन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। इसमें हम लोग जैसे देखा जाए कि अभी हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में पहला क्या था, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। अभी हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, ठीक है। कि वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा अर्थात ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। दूसरा अभी हम लोग देखेंगे कि मानवीय संसाधन, वे संसाधन जो मानव अपनी ज्ञान, कुशलता और
तकनीकी का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का स्वरूप बदलकर प्रयोग करता है उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन देखा जाए कि हम लोग देखेंगे कि संसाधन को मुख्य रूप से कितने भाग में, दो भाग में बांटा जाता है। पहला क्या है कि प्राकृतिक संसाधन, दूसरा क्या मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है कि जो देखा जाए कि वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन क्या होता है कि वैसा संसाधन जो मानव अपने ज्ञान कुशलता और तकनीकी का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधन का स्वरूप बदलकर प्रयोग में लाता है, प्रयोग करता है या प्रयोग में लाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन करें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कि अभी हम लोग देखें कि संसाधन क्या था, संसाधन के मुख्य रूप से कितने प्रकार थे। अब हम लोग देखेंगे संसाधन जो होता है वर्गीकरण के आधार पर, मतलब बांटने के आधार पर। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखा जाए कि वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे 4 प्रकार। सबसे पहले देखा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर जो होता है संसाधन जो है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, हम लोग क्या बोलेंगे, 2 प्रकार के होता है। कौन कौन, एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। ठीक है, एक होता है जैव संसाधन और एक क्या होता है, अजैव संसाधन। उसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन ये भी होता है कितने प्रकार के, ये भी होता है 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। और उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन अब हम लोग कितने प्रकार के, 4 प्रकार को देखेंगे। ठीक है, कौन कौन होता है, व्यक्तिगत संसाधन होता है, सामुदायिक संसाधन होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। पहला अभी हम लोग देखें कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन देखेंगे तो नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, स्वामित्व मतलब मालिकाना, एक टाइप से स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के, पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक उसी तरीके से देखेंगे कि विकास के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होता है। विकास मतलब डेवलपमेंट के आधार, डेवलप के अनुसार संसाधन 4 प्रकार के, संभावी संसाधन होता है, विकसित संसाधन होता है, भंडार होता है और संचित कोष होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अब अगले क्लास में, तब तक बने रहे हमारे इस क्लास में। अभी हम लोग देखा जाए कि यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में लिखने का प्रयास करें कि कैसा लगा क्लास, कहां से है आप लोग। इस तरीके से आप लोग का किसी भी तरीके से कोई डाउट हो वो भी कमेंट में लिखने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही रहेगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। आप लोग केवल सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जोहार, जय झारखंड, कलम से क्रांति, जोहार।